नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आगामी सभी एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ का वह जिला बताना जहाँ औसत वार्षिक वर्षा, ठीक है, सबसे अधिक पूछा गया है। कांकेर, बिलासपुर, नारायणपुर, रायगढ़ दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नारायणपुर। तो नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ये बताना है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर पठार, उत्तरी पहाड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तो छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वह किन हवाओं से होती है, ये पूछा गया है प्रश्न। उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं, छत्तीसगढ़ में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती है वो क्या कहलाती है? चिनूक, सिराको, चक्रवात, लू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लू हो जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो ग्रीष्म का गर्मी ऋतु में, तो गर्मी के समय जो हवाएं चलती है उसे क्या बोला जाता है? लू कहा जाता है। बोलते हैं ना, घर से अभी बाहर नहीं निकलना है, लू लग जाएगा करके, तो वही वाला है, ठीक है। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये बताना है। तो सभी को लगभग ये पता हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अबूझमाड़। तो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वहीं होता है, ठीक है। अगला है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो पर्वत की स्थिति, वन आदि का विस्तार वर्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, पर्वत भी इंपॉर्टेंट रखता है, वन वन तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पर्वतीय तथा वनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होता है। तो बाकी क्षेत्रों से अपेक्षा कहाँ होता है? पर्वत और वन जहाँ है उस क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। अबूझमाड़ पूरा जंगल झाड़ी है ना, इसलिए वहाँ अधिक वर्षा होता है, उसी को अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारण है। तो मई माह में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय तापांतर, उत्तर पूर्वी हवाएं। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसमें से कौन सा जिला है जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर देख लीजिएगा, राजनांदगांव, कवर्धा, कोरबा, बिलासपुर। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवर्धा, ठीक है। तो विकल्प में से कवर्धा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है इनमें से ना। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा में जरूर होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागरी शाखा, उत्तर पूर्वी मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? जसपुर क्षेत्र, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग, मध्य का मैदान, कांकेर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग का भाग, ठीक है। तो मैकल श्रेणी के कारण इसके पूर्व भाग कवर्धा, मुंगेली, खैरागढ़ आदि क्षेत्र में वृष्टि छाया का प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु वह किस प्रकार का है? तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिएगा। उष्ण आर्द्र अत्यधिक शुष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म, शीत ऋतु शुष्क एवं ठंडी, जबकि वर्षा ऋतु गर्म एवं आर्द्र होती है। तो राज्य में उष्ण एवं आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला है, इस राज्य की जलवायु कैसी है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, ये सभी को पता होना चाहिए भाई। तो उष्णकटिबंधीय, अभी जस्ट बताए हैं ना, उष्णकटिबंधीय होता है, दोनों प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्न में छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान, मोस्ट एमपी प्रश्न है, सबसे ठंडा स्थान किसको माना जाता है बताइएगा। चांपा, अंबिकापुर, बस्तर, राजिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंबिकापुर। अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ का सबसे ठंड स्थान माना जाता है, सबसे गर्म चांपा आ जाएगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान, ये आ गया छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान, अभी बताया हूँ चांपा हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्न में से किस कारण होती है। वनों के कारण, कम दबाव, स्थानीय प्रभाव, मानसून से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसून से। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है भाई। मैकल रेंज, पाट रेंज, बस्तर पठार, रायगढ़ पठार। सही आंसर हो जाएगा मैकल रेंज। ठीक है, मैकल रेंज के आसपास कौन कौन से लगभग जिला आ जाएगा, तो कवर्धा, मुंगेली, खैरागढ़। ठीक है, तो इस जिले में कम वर्षा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्न एक से होती है। तो लौटते हुए मानसून दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून और पश्चिमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी गतों। तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में पश्चिमी चक्रवातों या पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। यह रबी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रबी फसलों के लिए अच्छी वर्षा मानी जाती है करके, तो याद रखिएगा पश्चिमी गतों से जो वर्षा होती है उसको मानी जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव है वो बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपाद्र महाद्वीपीय। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कब है भाई बता दो। तो ये हो जाएगा भाई अब 13 से 1325। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। तो छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश मानसूनी वर्षा है वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः है। तो सामान्यतः क्या है, शीत आधारित है, शुष्क है, मानसून आधारित है, आर्द्र है। तो मानसून वाले सुनते आ रहे हैं अभी है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसून पर आधारित है। अधिक वर्षा किससे होता है, तो मानसून के आधार पर ही होता है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अभी बताए हैं क्या है, और हाँ देख चुके हैं ना, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अबूझमाड़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़, और सबसे कम बोला जाता है कवर्धा है ना, याद रखिएगा कवर्धा मैकल रेंज में है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर किस महीने अधिक होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो दैनिक में तापांतर किस महीने में होती है वो बताना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्च। मार्च में दैनिक तापांतर कम होता है, तो ताप में अंतर कम होता है मार्च में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी हो लग जाता है और ठंड भी रहता है, तो बहुत कम अंतर रहता है ताप में इसमें। ठीक है, तो राज्य में दैनिक तापांतर सबसे अधिक मार्च में होता है। कांकेर व जगदलपुर जिले में मई के माह में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो मार्च में। ठीक है, और कांकेर व जगदलपुर जिले की अगर बात आए तो याद रखिएगा मई माह में। ठीक है, कांकेर और जगदलपुर में अगर तापांतर पूछे तो हो जाएगा मई माह में, और राज्य में अगर पूछे तो मार्च में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और शायद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हाँ, लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना किसको माना जाता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा मई। तो लगभग मई के माह में शादी ब्याह बहुत ज़्यादा इसी समय होता है और तब ही क्या रहता है, गर्म रहता है, कस वातावरण जो है अधिक गर्म रहता है, इसी समय गर्मी है ना। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गर्मी मई के महीने में पड़ती है, जबकि सबसे गर्म स्थान की अगर बात करें तो चांपा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में याद रखेगा। ठीक है, गर्म महीना अगर पूछे तो मई, और गर्म स्थान अगर पूछे सबसे अधिक तो चांपा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।